हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में मोगामी ने अपने खुद की एक दुनिया बनाई थी मॉब को नीचे दिखाने के लिए, जहाँ पे मॉब के पास कोई भी पावर्स नहीं है, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी फैमिली नहीं है और वो पूरी दुनिया में अकेला है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में वही सीन दिखाया जाता है और उसके स्कूल में सेम ही क्लास में इधर मिनोरी भी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे भाई सारे के सारे बच्चे कैसे मॉब को परेशान करते हैं और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और हमेशा उसकी बेइज्जती वगैरह मारते रहते हैं। यहाँ पे पीछे पीछे भाई हमें मोगामी की भी आवाज सुनाई देती रहती है, या फिर मैं कहूँ कि मॉब को मोगामी की भी आवाज सुनाई देती रहती है और वो यही कहता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बिल्कुल असली दुनिया की तरह है। तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम बिल्कुल पैरेलल दुनिया में हो, जैसा असलियत में होगा वैसे ही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, बस तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पावर्स के क्या करते हो। यहाँ पे भाई टीचर वगैरह भी मॉब को मारते हैं और बच्चे भी मॉब का काफी ज्यादा मजाक वगैरह उड़ाते हैं। मोगामी यही कहता है कि तुम्हारी असली जिंदगी में तुम्हारे कई सारे रिलेशंस थे और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे आसपास इतने अच्छे लोग थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ बड़े बच्चे भाई मॉब को परेशान करने लगते हैं और वो यही कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो तुम, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई है भी या नहीं, ये बकवास कर रहे हो क्या तुम मुझसे, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ऊपर से रित्सु जा रहा होता है, लेकिन बेसिकली यार वो यहाँ पे अभी मॉब को नहीं जानता, तो वो मॉब को भी इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यहाँ पे मॉब को भी याद नहीं होता कि ये रित्सु है और जब ये बच्चे उसको परेशान करके चले जाते हैं तो मॉब यहाँ पे अकेला होता है और मोगामी यही कहता है कि तुम्हारा कमाल का भाई वो भी तुम्हें भूल चुका है और तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी की तरह है। और मैंने देखा है कि तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम ये मानते हो कि तुम्हें अपने सोशल स्किल्स पे ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि पावर पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे वो यही सोचते हैं कि काश वो काफी ज्यादा ताकतवर होता। जब वो अगले दिन स्कूल में आता है तो फिर से मिनोरी उसको परेशान करती है, उसके ऊपर दूध वगैरह गिरा देती है और उसका कोई साथ भी नहीं देता। यहाँ तक कि टीचर भी उसका साथ नहीं देता और वो यही कहता है कि इसको साफ करके अपनी जगह पे बैठ जाओ, समझे। मोगामी यही कहता है कि वो रोज तुम्हें आके परेशान करती है, तुम्हें बुली करती है और अगर तुम ताकतवर नहीं बनोगे तो हमेशा लोग तुम्हारा इस्तेमाल ही करते रहेंगे। वो भी ऐसा इसलिए कर रही है जिसलिए वो बाकी लोगों की नजरों में ऊंची हो जाए और जिंदगी भर लोग तुम्हें ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्या तुम यही चाहते हो। यहाँ पे हमें बाहरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रेगन और डिम्पल ने भाई मिनोरी को रस्सी से बांध दिया होता है, क्योंकि भाई अब मोगामी और मॉब दोनों की दोनों पैरेलल दुनिया में है, तो इस वजह से इधर मिनोरी की बॉडी में भी कुछ हलचल नहीं होती। और डिम्पल यही कहता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई शिगेयो हार चुका है, अगर वो वापस नहीं आया तो वो मर जाएगा। तो रेगन यही कहता है कि चिंता मत करो, मॉब ऐसा इंसान है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है और उसके पास तो ताकत भी है, मेरी तरह नहीं है वो। तो डिम्पल यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये मोगामी नाम का बंदा अगर जाग गया ना हमारी वाट लगा के रख देगा ये। और यहाँ पे दूसरी बार में फिर से मॉब का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में अकेला होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता। मोगामी उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है और वो यही कहता है कि ये जो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं इस दुनिया में तुम्हारी पावर्स के बिना और तुम्हें अभी से ही ऐसा महसूस होने लगा है। तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हें अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो बचपन से ही स्पिरिट्स को देख पाता था और साथ ही साथ मेरे पास इतनी ताकत भी थी कि मैं उनको एक्सरसाइज कर पाऊं। शुरुआत में मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया करता था, एडवाइस दिया करता था और कई प्रॉब्लम्स को सुलझाता था, लेकिन उसके बाद मेरी मॉम को एक काफी खतरनाक और रहस्यमय बीमारी हुई और उनको ठीक कराने के लिए जो पैसा था वो काफी ज्यादा हाई था। इसी वजह से मैंने पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया और मैं ऐसे ही काम करके पैसे कमाया करता था। यहाँ तक कि मैंने सोना भी छोड़ दिया था ये सब करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी मॉम की डेथ हो गई। अंत तक किसी को भी ये पता नहीं चला कि उनकी मौत की वजह क्या थी और मैं भी कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे फिर पता चला कि मेरी मॉम मरने के बाद एक इविल स्पिरिट बन गई और उसने मुझसे कहा कि सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं जो भी काम किया करता था उस वजह से मेरी मॉम के पीछे इविल स्पिरिट्स लग गए थे, जिस वजह से उन सभी के सभी स्पिरिट्स ने मिलकर मेरी मॉम को बीमार कर दिया था और उसी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई। मेरे ख्याल से मेरे को अपनी जिंदगी जीने के नजरिए पे ध्यान देना चाहिए था और मुझे ये भी ध्यान देना चाहिए था कि बाकी लोग सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे भाई हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि मोगामी ने उसके बाद सुसाइड कर लिया था और मोगामी यही कहता है कि मैं भी मरने के बाद इविल स्पिरिट बन गया और फिर इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी ताकतों को अपने लिए ही इस्तेमाल करूंगा और पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। इसके बाद मैंने उन सब लोगों को सजा देनी शुरू करी जो कि और लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं इस लड़की के शरीर पे कब्जा कर लूंगा तो मैं यहाँ पे आने वाले सारे के सारे बेकार साइकिक्स को खत्म कर पाऊंगा, वो भी एक बार में, जो कि झूठे दावे करते हैं। और देखो मुझे, मैंने ऐसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और तुम भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हो, दूसरों के लिए नहीं, तुम अपने लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें ये बात समझ आ गई या फिर नहीं। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भाई मॉब इधर एक बिल्ली को दूध पिला रहा होता है और तभी पीछे से भाई मिनोरी आ जाती है और वो यही कहती है कि तुम्हें पता है ना ऐसे आवारा जानवरों को खाना वगैरह खिलाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिनोरी और उसकी गैंग आ जाती है और वो इधर मॉब को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और मिनोरी भी यही कहती है कि उस बिल्ली को इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए, बेफालतू में जी रही है, रुको मैं उसको लेके आती हूँ। यहाँ पे मॉब मिनोरी को रोकने की कोशिश करता है
कि तभी यहाँ पे भाई ये स्टूडेंट आके मॉब को मारना शुरू कर देता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई डिम्पल मॉब की ताकतों का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को बिल्कुल तोड़ देता है, जिससे कि ये सारे के सारे साइकिक्स इधर से बाहर निकल पाए और अपना इलाज करा पाए। यहाँ पे उस बिजनेसमैन को भी भाई एम्बुलेंस में ले जाने के लिए कहा जाता है। तो डिम्पल ये कहता है कि भाई तुम अब यहाँ पे क्यों खड़े हो रेगन, तुम्हें पता है ना मॉब की बैंड बज चुकी है। तो रेगन ये कहता है कि भाई मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो डिम्पल ये कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, अभी भी मॉब के ऊपर भरोसा कर रहे हो तुम। तो रेगन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी किसी ने पहली बार भरोसा किया है कि नहीं। मॉब हमारे ऊपर भरोसा इसलिए करता है क्योंकि वो बेवकूफ है, और मेरे ख्याल से वो मेरे अभी बहुत काम आ सकता है। और ये सोचते हुए मैं अभी भाग तो नहीं सकता जब तक लास्ट ऑप्शन ना हो। यहाँ पे डिम्पल मन में सोचता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो मैं अपनी खुद की ताकतों का इस्तेमाल करके मॉब की ताकतें बाहर नहीं निकाल सकता, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं मॉब को छुप छुप के मैनिपुलेट करता रहूं, तभी मेरा फायदा होगा। तो यहाँ पे डिम्पल भी मान जाते हैं इधर रुकने के लिए, और वो कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है। तो रेगन कहता है ठीक है फिर चलो इंतजार करते हैं। तो मॉब यानी कि डिम्पल यही कहता है कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है कि मेरे को खुद ही अंदर जाना पड़ेगा और ये सब निपटाना पड़ेगा। यहाँ पे भाई सारे के सारे बच्चे भाई मॉब को मार रहे होते हैं, और मोगामी पीछे से यही कह रहा होता है कि भाई अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, काफी ज्यादा चिढ़ मच रही होगी तुम्हें उनसे नफरत हो रही होगी, और यही वो लोग हैं जो पूरी सोसाइटी को गंदा करते हैं, इन्हें तुम्हें अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, और अब तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर पाओगे, मैं तुम्हें ताकत दूंगा जिससे कि तुम इन सबको सबक सिखा पाओ। चलो फिर अपने नेगेटिव इमोशंस को जगाओ और इस बेकार की दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करो। यहाँ पे भाई मॉब अपनी ताकत से इन सबको उड़ा देता है, और दूसरी ओर इधर डिम्पल भी मिनोरी की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुस नहीं पाता, और वो कहता है कि भाई मॉब ऐसे इस तगड़ी शीट से अंदर कैसे गया भाई। इधर यहाँ पे डिम्पल बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो आसानी से मिनोरी की बॉडी में घुस जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे वो 7th क्लॉ डिवीजन का मेंबर होता है जिसने भाई डिम्पल की पावर बढ़ाई होती है, जिससे कि वो आसानी से मिनोरी की बॉडी में घुस सके, और वो यही कहता है कि अब सक्सेसफुल हो जाना अंदर जाके। यहाँ पे भाई मॉब जब इन सबको उड़ा देता है तो मिनोरी काफी ज्यादा डरने लग जाती है, और वो यही कहती है कि मैं अपने पापा के बॉडीगार्ड्स को बुलवा के तुम्हें पिटवा सकती हूँ कभी भी। इधर मॉब मिनोरी से माफी मांगने के लिए कहता है, और जब मिनोरी माफी मांग रही होती है तभी पीछे से एक बंदा उठ के मॉब के सर में भाई ईंट वीट मार देता है, जिससे कि मॉब नीचे गिर जाता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो इन सबकी बैंड बजा के रख देता है। वो इनमें से एक बुली करने वाले को जान से मारने वाला होता है, लेकिन भाई तभी डिम्पल यहाँ पे आ जाता है और वो मॉब से बातचीत करके उसको याद दिलाता है कि उसकी कदर करने वाले काफी सारे लोग हैं, रेगन है, उसका भाई है। और तभी यहाँ पे मॉब को रियलाइज होता है कि उसने तो गलत जूते पहने हुए हैं, उसने अपने भाई रित्सु के जूते पहने हुए हैं। उसकी सारी की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, और मोगामी तभी सामने आता है और वो बताता है कि ये जो दुनिया उसने बनाई है इसके अंदर जितने भी इंसान है वो सारे वो स्पिरिट्स है जिनको उसने एब्जॉर्ब किया था। ये सारे के सारे लोग भाई मॉब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और अंत में मॉब को याद आता है कि वो यहाँ पे मिनोरी को बचाने आया था और वो उसको बचा के लेके ही जाएगा। यहाँ पे भाई मॉब की बहादुरी का परसेंटेज 100% टच हो जाता है मोगामी के खिलाफ, और वो यहाँ पे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और वो यहाँ पे पूरी स्पिरिट्स की आर्मी को हराना भी शुरू कर देता है। यहाँ पे अंत में आके भाई वो मोगामी को भी पूरी तरह से हरा देता है, लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि मोगामी ने आज तक जितने भी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब किया होता है, अब वो खुद मरने के बाद उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे स्पिरिट्स भाई अब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, और ये मॉब की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो अपनी पूरी कोशिश करता है, और यहाँ पे भाई बड़ी तगड़ी लड़ाई होती है, तो आप एपिसोड में ही देखना, ठीक है। इसके बाद जब मॉब का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लग जाता है, तो वो फाइनली भाई इन्फिनिटी परसेंटेज तक पहुंच जाता है, और हमें बताई नहीं जाती कितनी परसेंटेज है, जिस वजह से वो यहाँ पे भाई इस पूरी की पूरी मेंटल वर्ल्ड को तबाह करके रख देता है। और इसके बाद भाई आपको पता ही है यार, ये तो खतरनाक फॉर्म है यार मॉब का, है ना, और वो अपने बॉडी में फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि भाई मोगामी भी मिनोरी की बॉडी को छोड़ के भागने लग जाता है, और सोचता है कि वो अभी के लिए वो आसागिरी रेसिडेंट्स को छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन वो दूर से मॉब को हमेशा देखता रहेगा। लेकिन भाई मात्सुओ उसको एक फ्लास्क में बंद कर लेता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे, और मैं तुम्हारा नाम रखूंगा पुडिंग चैन। मिनोरी भी यहाँ पे होश में आ जाती है और वो मॉब के पास आती है। उसे वो सब कुछ याद होता है जो कि मेंटल वर्ल्ड में हुआ था, कि कैसे उसने मॉब को बुली किया था, परेशान किया था और पिटवाया भी था। मॉब मिनोरी से पूछता है कि क्या तुम असली जिंदगी में भी ऐसी ही हो और लोगों को ऐसी परेशान करती हो। तो मिनोरी यहाँ पे भाई खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ मैं ऐसी हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो पीछे जाती है तो वो ये सब सोच के काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लग जाती है, और बार बार वो मॉब से माफी मांगने लग जाती है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया। और ये सब देख के मॉब को फाइनली रियलाइज होता है कि भाई मतलब लोगों को अगर एफर्ट्स दिए जाए तो वो बदल सकते हैं, जैसे कि मॉब भी बदला है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।